वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ओनली इट इज अलाउ हियर डिसकंटिन्यूटी, अदरवाइज इट इज नॉट प्रॉपर। एक्चुअल में मैं जो ओरिजिनली स्टैटिस्टिशियन के तौर पे क्लास बनाती तो डिसकंटिन्यूअस क्लास नहीं रखती। Even I am treating as a discrete variable, I must prefer for continuous class below 5, 5 to 14, 14 to 18, इस तरह से क्लास रखना चाहिए था। Anyhow, this is given ready tabulated value of age frequency, then we consider that one. And now our next aim is to draw histogram, but for histogram we cannot compare both each class frequency directly, because here width of each class is different. Now how to count the width of discontinuous class? Any two lower limit difference, yeah, any two upper limit difference which gives the width of the class in discrete variable as well as for the continuous variable. So here first class is 0 to 4, next is 5 to 13. Suppose we take the difference of lower limit, then 5 minus 0. What is the limit? What is the difference? 5 minus 0 is 5. So which are the 5 numbers are there? 0, 1, 2, 3, 4. These are the 5 numbers in the first group. Okay. Now next group width is, we get from the third lower limit minus second lower limit. So 14 minus 5. So what is that number? 14 minus 5. 14 minus 5 क्या आएगा? No, 9, ma'am. 9. So which are the 9 numbers? Which are the 9 numbers? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 and 13. So these are the 9 numbers, 3, 3, 6 and 3, 9. Okay. Then so first class width is 5 minus 0 is 4. Width, suppose we write as a W, then W is the width, and 5 minus 4, then next class is 14 minus 5, 9, then next class is 18 minus 14, that is 18 minus 14 is 4, then 25 minus 18, that is, what is that value? 10. 7. 7. 7. 25 minus 18. फिर 35 minus 25, that is 10. 10. 45 minus 35, 10. 55 minus 45, that is 10. Okay. So this one is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. अभी 8 के लिए क्या आएगा? 65 minus 55, that is again 10. Right? This is 65 minus 55. तो मेरा और एक क्लास रह गया, लास्ट क्लास. तो हाउ टू गेट द लास्ट क्लास विथ? मैंने सारे लोअर लिमिट डिफरेंस लेके विथ निकाले, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन टू अप टू सेकंड लास्ट तक मुझे डिफरेंस मिले. नाउ हाउ टू गेट द लास्ट क्लास विथ? तो हियर वी गो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ अपर लिमिट. तो अपर लिमिट के तौर पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पहली क्लास विड्थ नहीं मिलेगी, एंड सेकंड से लास्ट मिलता है. हाँ, 5 minus 0 5 आएगा ना फर्स्ट विथ 5 माइनस 0. 5 माइनस 0 5 आएगा ना तुम. और ये 5 नंबर भी है ना, 0 1 2 3 4 5 नंबर हो गए ना. यस, मेरे लिखने में गलती हो गई थी, बोली थी मेरे ख्याल से मैं 5 आएगा. तो वैसे अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट ले तो अपर लिमिट हमने 150 एज्यूम की है. ओके, अपर एज लिमिट 150 एज्यूम की है. बेस्ड ऑन दिस 150 माइनस 64, व्हाट इज दैट वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू? 86 शायद. 86. Yes, ma'am. ओके, 86 इज द वैल्यू. ओके, तो मैंने ये कैसे लिया? लोअर लिमिट तो मेरे पास थी ही नहीं, दूसरी नेक्स्ट क्लास लोअर लिमिट नहीं थी, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है? अपर लिमिट का. तो अपर लिमिट डिफरेंस लिया, सो इट गिव्स मी वैल्यू 86.
करेक्ट वैल्यू है ना 86? मैम आपने 64 लिखा था। कहाँ पे? 150 माइनस 64 लिखा था। नहीं, 150 माइनस, यस 64। यहाँ पे अपर लिमिट का डिफरेंस लेना है 64। ओके मैम। हाँ तो मैम क्या सही है, आएगा? 86 ही है। 86 ना। अभी देखो, हाँ ये मैंने अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट ले लिया क्योंकि मेरे पास और लोअर लिमिट नहीं थी, तो लास्ट क्लास की विड्थ भी नहीं आ सकती थी। अब हम देखते हैं अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट से। मान लो कि कोई लोअर लिमिट का डिफरेंस नहीं लेना चाहता है, अपर लिमिट। मैम हाँ 150 माइनस 65 नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि वही मैं लास्ट बता में रही ना हूँ। तो। ये मैंने अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट लिया है। मान लो कि मैं अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट से विड्थ निकालना चाहती हूँ। पहले क्लास का क्या आएगा? 13 माइनस 5 कितना आएगा? 13 माइनस 5 अपर लिमिट। 8। 13 माइनस, नहीं नॉट 5, 4। 4 है ना, 0 to 4। 13 माइनस 4 9। 9। तो वो 9 मुझे कहाँ लिखना होता है? अपर लिमिट लेती हूँ तो दूसरे क्लास से शुरू करना पड़ता है, राइट? पहले क्लास में वो नहीं। तो पहले क्लास का मुझे विड्थ नहीं मिलेगा। पहले क्लास का विड्थ लेना हो तो मुझे लो लिमिट डिफरेंस ले लेना होगा। 5 माइनस 0 करके 4, 5 माइनस 0 इज 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं जाऊंगी। फिर नेक्स्ट क्लास का लेंगे तो 17 माइनस 13 क्या आएगा? 4। 4 ना। तो अपर लिमिट लेते हैं तो सेकंड क्लास से लास्ट तक जा सकते हो, और लोअर लिमिट लेते हैं तो फर्स्ट क्लास से सेकंड लास्ट तक जा सकते हो। तो लास्ट जो बच गई वो अपर लिमिट से मिल जाएगा, और यहाँ जो फर्स्ट नहीं मिल रही है वो लोअर लिमिट से मिल जाएगा। तो यूज एनी वन कॉन्सेप्ट, एंड जो एक बाकी रह जाता है उसको आप टैकल कर लो अपर लिमिट या लोअर लिमिट डिफरेंस से, ठीक है? तो विड्थ वी मैम कैन। मैम ऊपर जो आपने फर्स्ट लिखा ना, मतलब 13 माइनस 4 लिखा ना, हाँ, उसमें आपने 4 क्यों किया? 13 माइनस 5 क्यों नहीं? देखो क्योंकि 5, नेक्स्ट में तो आपने तो बिलो 17 5, माइनस 14 नहीं है। बिलो 5 को हमने ओपन नेचर को क्लोज नेचर में बनाया। वो कौन सा क्लास आता है? हाँ हाँ हाँ, 0 ओके to ओके 4। समझ गए। 0 to 4। सो मुझे 13 माइनस 4 ही करना है, क्योंकि अपर लिमिट क्या है? 5 नहीं है, अपर लिमिट 4 है। 4 क्यों आया? क्योंकि डिसकंटिन्यूटी क्लास दिखाता है नेक्स्ट क्लास का, इसीलिए 4 आया था। तो अपर लिमिट का डिफरेंस, मेरा कहने का मतलब है अपर लिमिट का डिफरेंस सेकंड क्लास से शुरू होता है, विड्थ देना शुरू होता है, और लोअर लिमिट का डिफरेंस लेते हैं तो फर्स्ट क्लास से आप लिख सकते हो। तो लास्ट क्लास का यहाँ पे टैकल करना पड़ेगा अपर लिमिट का डिफरेंस लेके, और लोअर लिमिट यहाँ पे लेनी होगी। ये जो मिस हो रहा है पहले क्लास का विड्थ, जब आप अपर लिमिट का डिफरेंस लेते हो तब। तो एनी हाउ, कोई एक कॉन्सेप्ट यूज करके आपने विड्थ ला दिया, बाद में हमें क्या करना होगा? उसको फ्रीक्वेंसी जो दी है उसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में कन्वर्ट कर देना होता है। ओके, सो हियर आई वांट टू कंपेयर द हाइट इन हिस्टोग्राम। आई वांट टू कंपेयर हाइट, और हाइट का भी कंपेयर हो पाएगी जब उसका क्लास इक्वल विड्थ होगा। पर यहाँ इक्वल विड्थ क्लास नहीं है, देखा 5, 9, 4 सबकी विड्थ अलग अलग है, तो मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लास्ट 3 क्लास में कंपेयर कर सकती हूँ। लास्ट 3 क्लास मतलब कि नॉट लास्ट 3 क्लास, द क्लास 35 to 44, 45 to 54 एंड 55 to 64 को कंपेयर कर सकती हूँ। इन तीनों का विड्थ क्या है, या चारों का विड्थ क्या है? 10, 10, 10। तो ये चारों का कंपैरिजन में डायरेक्ट कर सकती हूँ, बट वी कांट कंपेयर डायरेक्टली विद द अदर्स। दैट्स व्हाई दिस अनइक्वल क्लास विड्थ में हमें फ्रीक्वेंसी, हमें इसको बोलना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं काम में लगती है, और हमें उसको कन्वर्ट करनी होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में। तो आप अभी वन नोट में यहाँ लिखेंगे पहला एग्जांपल, जिसमें आपको हिस्टोग्राम करना है। हिस्टोग्राम के लिए आप क्लास लिखेंगे बिलो 5, which is equivalent to 0 to 4, फिर 4 to 5 to था 13, ओके। फिर 13 से कौन सा नंबर था? मैम ये आपने क्वेश्चन की पीडीएफ शेयर की है टीम पे? हाँ, कब से कर ली है? प्रैक्टिकल 2 की? हाँ, हाँ है। एडवांस में करके रखती हूँ ना। 14 to 17, 14 to 17,
आप यहाँ टेबल बना दीजिए 14 to 17, 18 to 24, 25 to 34, 34 to 35 to 44, yes 35 to 44, 45 to 54, 45 to 54, 55 to 55, 64 and 65 above, 65 and above, और हमने उसे लिया है 65 to 150. तो यहाँ आपको एज्यूम करके लिखना है. ओके, सपोज वी हैव टेकन इट एज 150. This upper boundary 150 is not fixed. One may take it different value. Now उसका फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें बताइए क्या दिया है. फ्रीक्वेंसी बताइए. पहला का 5, 9 क्या दिया है बताइए. फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. 18. हेलो. 35. हाँ मैम. 16, 25, 34, then 41. Then next number is 36. 22, 32. हाँ, Then 36 के बाद 22 and 32. 22 and 32. ओके. हाँ. फ्रीक्वेंसी लिख लेने के बाद क्लास विड्थ लिख लेते हैं. क्लास विड्थ वो आया है मेरा सबसे पहले 5, देन 9, 9, 4, 4, 7, 7, 10. 10, 4 times 10. 10, हाँ. 10, 10, 10, Then and last one में more time 86. 10, 86. हाँ. नाउ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखेंगे हम. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, this is called frequency density, and it is nothing but F by W. Suppose I say this is W, then F by W. So 18 divided by 5. 3.3. 3.6. 3.6. फिर next is 35 divided by 9. 3.8. Exactly 3.8. 3.9 हो जाएगा. 3.9. नहीं, 1 digit तक जाएंगे. 3.888. हाँ, तो 1 digit तक जाते हैं after decimal point. So 88 is 90. So 3.9. Then this is 4. फिर नेक्स्ट 3.57 है, मतलब 3.6. 3.6. This is 3.4, 4.1, 3.6, 2.2, and last one is 0.37 है, मतलब 3.4. 3.37, मतलब कि 4. 0.4. Okay, 0.4. Now, first question हमेरा है construct histogram. Then next is frequency polygon for the above data and comment on the nature of the distribution. Histogram draw करने के लिए conditions. पहला, classes should be, classes मतलब कि grouping, classes और groups
must be continuous. मेरा है नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है. ओके, वो पहली कंडीशन नहीं मैच होती है. क्लास विड्थ must be equal. If it is not, then use frequency density. ओके, सॉल्यूशन मैंने दे दिया. इफ इट इज नॉट देन यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. तो हमारे पास क्लासेस इक्वल विड्थ के नहीं थे तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ले आए हैं. तो हमें फ्रीक्वेंसी यूज न करते हुए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करेंगे. एंड क्लास शुड बी कंटिन्यूअस. यहाँ पे नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा. और कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम यहाँ प्रोसीजर कर रहे हैं. जब क्लास इज डिसकंटिन्यूअस तो उसको बोलते हैं क्लास लिमिट्स. दीज आर द लिमिट्स. अभी लिमिट्स को हमें बाउंड्री में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे क्लास बाउंड्रीज. ओके, तो दीज आर द क्लास लिमिट्स. मैं सीधा ही लिखती हूँ क्लास लिमिट्स एंड दीज आर द क्लास बाउंड्रीज. बाउंड्रीज इक्वल ऑलवेज इन अ कंटिन्यूअस ग्रुपिंग में होता है और डिसकंटिन्यूअस ग्रुपिंग में क्लास बाउंड्रीज नहीं बोल सकते हैं, हम उसको क्लास लिमिट ही बोल सकते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. नाउ हाउ टू कन्वर्ट फर्स्ट क्लास लिमिट्स टू क्लास बाउंड्रीज. तो हमें उसके लिए देखना है डिसकंटिन्यूटी एक यूनिट का है 4 से 5 का. दैट मीन्स one is the difference between the two successive upper and lower limit of the next class. First class upper limit and next class lower limit के बीच में एक का गैप रह जाता है 13 to 14, 17 to 18. So that difference we divide into two parts. That means 1/2 is 0.5 और 0.5 से हम एडजस्ट करेंगे. हर एक लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हर एक लोअर अपर लिमिट में वो ऐड करेंगे. सो व्हाट इज द क्लास बाउंड्री? क्लास बाउंड्री इज नथिंग बट वी कैन गेट बाय दिस फॉर्मूला. ओके, क्लास बाउंड्री इसमें पॉइंट मैं इस तरह से लिखूंगी. लोअर क्लास लिमिट minus 0.5 and upper class limit plus 0.5. Is it clear to you? मुझे क्या करना है, जितना गैप है उसका हाफ करके 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है. किसमें से? लोअर लिमिट में से और अपर लिमिट में से उसे ऐड करना है. तो पहली लोअर लिमिट है 0. सो 0 minus 0.5 which is minus 0.5 एंड अपर लिमिट क्या आ जाएगी 4 plus 0.5 that is 4.5. That is 4.5. Okay, that is we get a number. Let I write here number डायरेक्टली क्योंकि 0.5 नंबर सब्ट्रैक्ट करना मैं लिख सकती हूँ -0.5 to 4.5. देन नेक्स्ट नंबर इज 5 था. 5 में से मैं 0.5 निकालूंगी तो 4.5 और अपर लिमिट क्या है 13. तो 13 में ऐड करना है तो 13.5. ओके, तो सबसे पहले मैं इजी टास्क कर लेती हूँ एक जैसा स्टीरियोटाइप काम कि 14 में से मैं सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगी 13.5. फिर 18 में से मैं सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगी 17.5. फिर 24.5. फिर 34.5. देन 44.5. देन 55.5 एंड
64.5 दिस इज 54.5 मैंने कुछ गड़बड़ की 54.5 एंड देन 65 में से चला जाएगा 0.5 तो 64.5 अपर लिमिट अभी लिख लेंगे तो सिर्फ ऐड करना है थर्ड क्लास के लिए 17.5 24.5 34.5 अपर लिमिट जो है 44 उसमें 0.5 ऐड करेंगे 44.5 देन 55 4.5 54 था तो 54.5 एंड दिस इज 64 है तो 64.5 लास्ट क्लास है 150 तो 150.5 ओके सो दिस इज द क्लास बाउंड्री अब आप देखेंगे दोनों लिमिट यहाँ अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज सेम एज द नेक्स्ट क्लास लोअर लिमिट कोई भी क्लास देख लो तो दिस इज कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज अभी एज भी नेवर बी नेगेटिव so first class we assumed as 0 to 4.5 for convenience okay for practicality otherwise actually it is minus 0.5 okay अब देखें विड्थ देखेंगे तो क्या आएगा 4.5 माइनस 0.5 4.5 विड्थ देखें यहाँ पे विड्थ 5 लिखी है तो मैं यहाँ ये 5 कंफर्म करना चाहती हूँ 4.5 माइनस 0.5 that is it is 5 फिर नेक्स्ट क्लास का देखें 13.5 माइनस 4.5 13.5 माइनस 4.5 व्हाट इज द वैल्यू इट इज 9 देन देखिए 17.5 माइनस 13.5 व्हाट इज द विड्थ इट इज 4 तो अभी क्लास बाउंड्री से भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा what is the width it is the difference of two successive class bound lower class boundary yeah it is a successive difference of upper class boundaries is it clear to you क्लास बाउंड्री में क्या किया हमने थोड़ा ये क्लास लिमिट को इस तरह से शिफ्टिंग किया ताकि अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज सेम एज बिकम्स नेक्स्ट क्लास लोअर लिमिट और विड्थ वही का वही रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आता है so you are calculating width from the class limits या class boundary both gives the same value right is it clear to you yes ma'am अभी ये जो Yes, हो ma'am. गया अभी कहीं पे आपको कंफ्यूजन रहता है कि width is nothing but the upper limit minus lower limit तो यहाँ हो सकता है 4.5 माइनस 0.5 वो हो जाता है बट इफ यू कंसीडर इन दैट क्लास लिमिट्स देन इट इज रॉन्ग 4 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा 13 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा देखो तो 8 आएगा सो दिस इज द रॉन्ग आंसर ओके सो इट इज नॉट अ डिफरेंस ऑफ अपर माइनस लोअर लिमिट अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस नहीं है वो it is the difference of two successive lower and upper limit okay so 0 to 4 and here boundary में that gives the same answer by default क्योंकि lower limit जो है वही upper limit है and that's why it gives the same answer but actual definition is two successive lower limit difference या two successive upper limit difference is the class width now here prepared continuous class is also we have calculated frequency density and histogram in order to draw histogram is nothing but to plot classes versus frequency or otherwise class boundary class boundaries versus frequency density ओके तो यहाँ पे हम ये लिखते नहीं है सीधा प्लॉट करते हैं तो मुझे यहाँ
क्लास बाउंड्रीज वर्सेस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करना है, तो स्केलिंग के लिए क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जाना पड़ेगा, 150 तक, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखते हुए हम देखे तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, 4.1 तक जाना पड़ेगा, राइट। So take the suitable scale on your graph paper. तो मैं यहाँ पे स्केल ले लूंगी। ओके, अब मार्क करते हैं 0, 1 या तो 1, आप लोग 0.25 पॉइंट यहाँ 0.5 लिखना, तो 1 स्क्वायर इज 0.25 हो जाएगा, पर स्केल मुझे जरा थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए इसके लिए, तो मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे, या तो मैं 1 लेके इंक्रीमेंट थोड़ा बड़ा रख लेती हूँ, 1 2 3 4, ओके। तो दिस इज 1 2, थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए, अदरवाइज now go up to 150. So suppose I take this is as 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, and this is 150. Class boundaries, and this is frequency density. Write down the X scale. 1 cm is equal to 10 years. Y axis, 1 cm is equal to 0.25. 0.25. Okay. Now, पहला क्लास देखते हैं. We need to plot rectangle whose width is the class interval या class width and height is the frequency density. तो पहला क्लास है हमेरा, यहाँ देखते हैं ऊपर, पहला क्लास है हमेरा -0.5 to 4.5, पर मैंने 0 से ले लिया है, एज नेगेटिव नहीं होती है करके, तो 0 to 4.5 उसकी विड्थ आएगी, हाइट आएगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3.6, विड्थ रहेगी 0 to 4.5, तो 0 to 4.5 और 3.6 इज द हाइट,
0 to 4.5 and 3.6 is the height. 3.6, suppose this is here, and 0 to 0.4, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा. मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी. रेक्टेंगल खड़ा करना है मुझे. हर एक रेक्टेंगल का विड्थ अलग रहेगा क्योंकि इंटरवल जो है अनइक्वल विड्थ के है. तो 0.4 तक जाना था मुझे. तो सपोज दिस इज 0.4, एग्जैक्ट 0.5 पे नहीं है. नेक्स्ट क्लास इंटरवल 4.5 टू 13.5 है. तो 4.5 टू 13.5 एंड विड्थ रहेगा 3.9. तो समवेयर यहाँ पे कहीं होगा. 3.9 इज द हाइट एंड 13.4 तक जाना है. 13.4 तक, तो मेरा यहाँ पे 13.4 आ जाएगा. और मैं इसे एक्सटेंड कर रही हूँ क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो ज्वाइंट रहेंगे एक दूसरे से, क्योंकि लोअर लिमिट ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज सेम एज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास. तो सारे रेक्टेंगल ज्वाइंट मिलेंगे हमें और दूसरा क्लास यहाँ से शुरू हो जाएगा. उसकी हाइट रहेगी 3.9. मैम एक यस, मिनट ऊपर करो ना, ऊपर एकदम जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लिखी है ना वो ऊपर जो आपने टेबल बनाया उसमें. हाँ, एक मिनट. ओके, डन. ओके. नेक्स्ट क्लास इज थर्ड नंबर वाला क्लास 13.5 टू 17.5 और उसका डेंसिटी है 4. 13.5 टू 17.5, ये 13.5 और 17.5 यहाँ पे खत्म हो जाएगा और उसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 4. तो मुझे यहाँ तक आना है. 4 मतलब कि एग्जैक्टली टच होके मुझे यहाँ तक आना है. और यहाँ टच हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्लास 3.6 हाइट वाला आएगा. 3.6 दैट इज समवेयर हियर. और उसका विड्थ है मतलब कि इंटरवल है 17.5 टू 34.5. 17.5 टू 34 मतलब कि दिस इज 35, so 34.5 यहाँ तक आना होगा. ओके, देन लेट मी स्टार्ट विथ दिस. और लाइन ड्रॉ करना होगा. ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्लास इज 34.5 to 44.5. दिस इज 44, so 44.5 यहाँ पे आ जाएगा और उसका हाइट रहेगा 3.4. Next class is 44.5 to 54.5 and height है 4.1. The next class is 44.5 to 54.5. 54.5 to 64.5.
4.1 then 3.6 44.5 मैंने बराबर लिया 4.5 to 13 17 24 13 17 24 ये मैंने ज्यादा ले लिया है, ये मैंने ज्यादा ले लिया है। 24 वाला बाउंड्री में भूल गई थी, मैं यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ। ये रहेगा और फिर एक बाउंड्री मिस हो गया था, मैं एडजस्ट कर रही हूँ इसे, फिर इसे 4 तक ले जाना पड़ेगा। और now next number is 4 हाइट इसका आएगा 34 to 44 34 to 44 4.1 then 3.6 4.1 भी बहुत बड़ा ऊंचा हो गया है। Then 3.6 then 3.4 1 minute 3.6 2.2 and 0.4 2.2 17 24 25 पहली हाइट है पहली हाइट है 3.6 3.94 3.6 3.94 4 के बाद आएगा 3.6 ये 3.6 बराबर है और 3.6 के बाद हाइट आएगा 3.4 वो नहीं लिया है 3.4 1 2 3 4 4 के बाद फिफ्थ नंबर क्या है 1 2 3 4 फिफ्थ 3.4 है 3.6 और 3.4 देन 4.1 देन वापस 3.6 देन 2.2 then 2.2 and that is up to 64.5 then 64.5 to 154.5 150.5 value is 0.4 0.4
0.4 is the value. Okay, so this is what the histogram. Title, x-axis ले मैम लिया, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आपने क्या लिखा है? 0.25 पर मतलब 1 हो जाए, अच्छा या 0.25। 0.25 मैं लिख रही हूँ. पर मैम Okay? 0.25 क्या? फ्रीक्वेंसी होती है, उसका यूनिट नहीं होता है. फ्रीक्वेंसी तो का बस कोई यूनिट इतना ही लिखना है। 0.25, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25. पर्सन, वैसे तो फ्रीक्वेंसी पर्सन लिख सकते हैं, पर मत लिखो, ऐसे ही लिखो 0.25. Okay, ma'am. Okay, so this is called histogram. Now what to comment? कमेंट लिखो. कमेंट रहेगा मेरा, देखो शेप किस तरह से आता है. मैं रफली यहाँ आपको ड्रॉ नहीं करना है. ओके, मैं दिखाती हूँ ड्रॉ. मैं एक्चुअल में आपको नहीं ड्रॉ करना है. हम एज्यूम करें तो वो किस तरह से जाता है. लॉन्गर टेल किस तरफ बनती है, राइट हैंड साइड पे. हमेशा इसे सिमेट्रिक बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते. इसको हम बोल सकते हैं इट इज नॉट नॉर्मल, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन. तो हिस्टोग्राम shows data is skewed. On right side. Okay, आपको ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ. सिर्फ ऑब्जर्व करने है, क्रिएट नहीं करना है. आपको अंदाजा लगाना है. ऐसा कोई कर्व बनता नहीं है यहाँ पे. शेप हमें विजुलाइज करना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है. सो स्क्यूड ऑन राइट साइड वो लिखेंगे. नाउ पॉलीगॉन ड्रॉ करना है. पॉलीगॉन ड्रॉ करना है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वन using histogram, and second plotting mid value versus frequency या frequency density. You always remember that when your classes are not equal size, then you always go for frequency density. If it is of equal size, then frequency. If you also take on the same time frequency density, it doesn't matter, both are identical हो जाएगा. पर उस टाइम पे मेरा स्केलिंग स्मॉलर बन जाता है. स्मॉलर स्केल के साथ काम करने से ज्यादा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से करना बहुत बेहतर रहता है. तो when you have not equal width class interval, always use the frequency density, otherwise frequency is okay. In our case, class widths are not equal, so we need to go with the frequency density. और पहली मेथड के हिसाब से हिस्टोग्राम हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, तो उसकी तरह से हमें किस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल पाएगा पहला मेथड के हिसाब से. देन इट इज वेरी इजी. देखो हमेरा हर एक रेक्टेंगल में टॉप को ऑब्जर्व करना है. वो जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो क्लास का क्या होता है, विड्थ होता है. और रेक्टेंगल का टॉप जो होता है वो डेंस, उसका हाइट भी दिखाता है. तो यहाँ मैं हाइट वर्सेस मिड पॉइंट प्लॉट करना चाहूँ
तो हर एक टॉप पे मिडल पोजीशन पे मुझे एक क्रॉस मार्क करना है, कोई आइडेंटिटी क्रिएट करना है. सो दिस each value, cross value is nothing but the middle value of the class. जो भी क्लास है रिस्पेक्टिव क्लास का वो उसका मिडल वैल्यू मिलता है. और साथ साथ में दूसरा क्या मिलता है, वो प्लॉट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. डेंसिटी भी मिल जाती है और उसका मिड वैल्यू भी मिल जाता है आसानी से. सो ये लास्ट क्लास का मिड वैल्यू मुझे एग्जैक्टली ले लेना है, यहाँ पे मैंने ले लिया है. ओके. So all points with the cross mark indicates the plotted points mid value versus the frequency density. Okay. और उसे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है. मैं और कलर यूज कर रही हूँ. मैं दूसरा कलर मान लो कि ले रही हूँ, पिंक कलर ले रही हूँ. तो मेरा पिंक कलर जो ड्रॉ कर रही हूँ वो क्या है, दिखाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. मैम हम भी मतलब यही ग्राफ में कर सकते हैं कि हाँ, हमको दूसरा यही ग्राफ मिलेगा? में करेंगे पर कलर अलग यूज करेंगे. कलर अलग नहीं यूज करना है तो आपको डॉटेड लाइन बनानी है या ब्रॉड लाइन बनानी है. ओके. डॉटेड लाइन या ब्रॉड लाइन बनानी है. अब मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लिया है. राइट. पॉलीगॉन ऑलवेज क्लोज फिगर होता है, जैसे कि हमारा पेंटागन 5 साइड वाला क्लोज होता है. हेक्सागन, ऑक्टागन, हेक्सागन में 6 साइड होती है, ऑक्टागन में 8 साइड होती है और वो क्लोज फिगर होता है. सो पॉलीगॉन इज आल्सो ए क्लोज फिगर. तो क्लोज किस तरह से करना है, क्लोज करने के लिए मुझे और 2 मिड पॉइंट वैल्यू चाहिए. तो और 2 क्लास मुझे बनाने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे. यहाँ पे मेरा क्लास जो लास्ट क्लास था वो 165 टू 150 64.5 टू 154.5 था. मैं नेक्स्ट क्लास में कौन सी विड्थ का लूं, क्योंकि हर एक क्लास अनइक्वल विड्थ था तो मुझे उसे क्लोज करने में दिक्कत आ रही है. मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लास अप्रोक्सीमेटली ले लूंगी क्योंकि क्लोज तो करना ही होगा. क्लोज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इक्वी क्लास विड्थ होता तो नेक्स्ट क्लास का मिड वैल्यू क्रिएट कर सकते थे. अभी हमारे पास पॉसिबल नहीं है तो मैं इसे सीधा नीचे ले जाऊंगी बट विद द डॉट्स. ओके. तो मैं यहाँ पिंक डॉट्स रखना चाहूंगी. सीधा इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इमेजिन नहीं कर सकती हूँ. और मैं इसीलिए डॉट से मैं सारा पॉइंट ज्वाइन कर रही हूँ क्लोज बनाने के लिए. एक्स एक्सिस से भी मुझे क्लोज करना होगा. और यहाँ पे भी मैं ज्वाइन कर रही हूँ. ओके. तो इस तरह से ज्वाइन कर लिया ताकि क्लोज हो गया. तो क्लोज होने के बाद मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड वाला पॉलीगॉन मिल गया है. दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. आइडेंटिटी मुझे बतानी होगी. आइडेंटिटी के लिए मैं लिखूंगी this gives the frequency polygon.
histogram. Okay, so one can identify both the plots for frequency polygon and histogram. और अदरवाइज आपको ये सेपरेट भी कर सकते हो, मिड पॉइंट सारे प्लॉट कर दो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ले लो और ग्राफ बनाएंगे तो भी आपका हो सकता है। मैंने यहाँ पहली मेथड से बता दिया, पहली मेथड जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है, सेकंड मेथड में हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो फॉर सेकंड मेथड टू प्लॉट मीड वैल्यूज, तो मीड वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मीड वैल्यू किस तरह से आएगी, कौन सी लिमिट से आएगा, तो दोनों लिमिट्स यूज करेंगे, या तो क्लास लिमिट्स यूज करो या क्लास बाउंड्री यूज करोगे, आपकी मीड वैल्यू सेम आने वाली है। तो मीड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मीड वैल्यू इज नथिंग बट, लेट आई राइट मीड वैल्यू का कॉलम अपर माइनस लोअर बाय 2। अपर माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, प्लस प्लस आएगा। प्लस होगा मैम, प्लस सॉरी। करना पड़ेगा। तो मीड वैल्यू इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मैं इस तरह से शॉर्ट में लिखूंगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, या तो दूसरा मेथड लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाय 2, दोनों से सेम आएगा। ओके, मान लो कि बाउंड्री ले रहे हो तो -0.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, विच इज सेम एज 0 प्लस 4/2 एंड दैट इज नथिंग बट 2, राइट। फिर दूसरा लेते हैं तो 4.5 प्लस 13.5 डिवाइड बाय 2, और लिमिट लेंगे तो भी वही आएगा 5 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, उनका भी आंसर सेम ही आएगा 9, राइट। क्या अलग आ रहा है आप लोग का, मैम सही है। राइट। तो ये दोनों से मिड वैल्यू सेम आना है क्योंकि हमने लिमिट्स को सिर्फ शिफ्ट ओरिजिन शिफ्ट किया है, उसका विड्थ सेम ही रखा था, इसीलिए ये वैल्यू सेम आएगी। कोई एक यूज करके आपका आंसर दे दीजिए, 9 के बाद क्या आएगा मिड वैल्यू, नंबर लिखा है तीसरे क्लास का मिड वैल्यू, थर्टीन 13.5 प्लस 17.5 डिवाइड बाय 2, फिफ्टीन 15.5। 15.5। फिर नेक्स्ट क्लास 21। एग्जैक्टली 21, फिर 29.5। 29.5, then 44.5। 44.5, 59.5। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, 59.5। then next 107.5। 107.5 हो गया सारे, हाँ। मैंने ठीक से लिखा नहीं, 107.5
फिर इसे मुझे यहाँ शिफ्ट करना चाहिए 59.5 और 44.5, फिर ये आएगा 29.5 और ये 21, ये 21 राइट, और इसका है 15.21 किसके लिए आता है? 17.5 टू 24.5 के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। 24.5 के लिए क्या आता है? कोई एक कुछ मिस हुआ है? Yes. मैम 34.5 वाला है। हाँ, वो बताइए कौन सी वैल्यू है वो? 39.5। 39.5, ओके, नाउ इट इज करेक्ट। तो आपको स्केल लेना होगा, 2 से स्टार्ट करते हुए 107 तक प्लॉट कर लेते हैं। मैं इतना बड़ा स्केल नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर दिक्कत बहुत आती है स्क्रॉल करने में। मैक्सिमम हाइट 4 तक जाना है मुझे। तो दिस इज 0, 1, 2, 3 और 4, तो भी मैं छोटा कर सकती थी। ओके, मैं बड़ा ही ले लेती हूँ। फोर, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब मेरा स्केलिंग में डिफरेंट तरीके से मैं कर सकती हूँ। मुझे जाना है एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम अप टू 107 तक जाना है, और बीच में नंबर इक्वल इंटरवल पे नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट आई वांट टू गो अप टू 100 एंड समथिंग। सो मैं रफली स्केल कर सकती हूँ। सपोज दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैम ये भी हमको करना है कि नहीं करना? करना है ना, दोनों कर लेते हैं ना, दोनों मेथड। बार बार हर बार एग्जाम में ऐसे दोनों से नहीं करना है। हम एग्जाम पॉइंट से नहीं देख रहे, दोनों मेथड है तो हम देख लेते हैं। उसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। 2 वर्सेस उसकी हाइट है 3.6, तो 2 और 3.6 somewhere here, then 3.9 के लिए मिड पॉइंट रहता है 9 और 3.9। फिर नेक्स्ट नंबर इज मिड पॉइंट है हमेरा 15.5, देन नेक्स्ट इज 21। ओके, 15.5 के लिए मुझे प्लॉट करना है। 15.5 का हाइट रहेगा 4। 15.5 4, फिर 21 के लिए रहेगा 3.6, फिर
3.4, उसका मिड पॉइंट क्या है पर? ट्वेंटी 29.5, 39.5, ओके 29.5, उसका हाइट है 3.4, 3.4 और फिर 4.10, 4.10, then next is 49.5, उसका हाइट रहेगा 3.6, then next is 59.5, 2 point समथिंग, और लास्ट में 107, 107, उसका हाइट है 0.4. Join it by straight line. और फिर मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ फॉर ज्वाइनिंग दैट टू एक्स एक्सिस. ब्लू कलर ले लेती हूँ पर विड्थ बढ़ा देती हूँ. Okay, this is called frequency polygon. Directly we have plotted by midpoint versus frequency density. 1 cm is equal to 10 years. Y पे 1 cm is equal to 0.25. पर्सन्स भी लिख सकते हो पर मैं अभी नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और यहाँ पे लिया है मिड वैल्यू, मिड एज इन ईयर्स. And we end with this polygon diagram, polygon not diagram, graph. This is 2-dimensional graph. तो डायग्राम हम नहीं बोल सकते उसे. फाइन फिनिश डायग्राम आपको ड्रॉ करना है प्रॉपरली. ओके, आर यू क्लियर विद दिस? तो अभी आप शेप ऑब्जर्व करिए. वो पिंक वाला जो शेप है और यहाँ हमने ड्रॉ किया वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा. यहाँ पे हिस्टोग्राम दिखता नहीं है, वहां हिस्टोग्राम का यूज किया था, इसीलिए हिस्टोग्राम के साथ साथ हमने आसानी से ड्रॉ कर लिया था. डायरेक्ट ड्रॉ करने में लिटिल बिट कैलकुलेशन करना पड़ता है. एंड फर्स्ट मेथड इज एडवांटेजियस only and only when we have available plots of histogram. Otherwise you prefer to draw separately by using mid values versus frequency या mid values versus frequency density. That's all for today. Okay, आज मैम, का, हाँ मैम आपका जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट का सबमिशन है ना, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि सब कुछ हो जाता है, फिर लास्ट में जो जब सबमिशन के लिए लोडिंग होता है ना,
हाँ तब एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका प्रैक्टिकल पीडीएफ है वो अटैच नहीं होगा प्रैक्टिकल 1 के साथ, और फिर लोडिंग भी रुक जाती है और फिर वापस से हमें वो फिर से करना पड़ता है। अभी मैम आपने मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था ना, वैसा आता है। हाँ हाँ वही आता है यहाँ। आप लोग पीडीएफ कैसे बनाते हो? कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन से एप्लीकेशन यूज करते हो? एक मिनट मैम, मैं आपको बताती हूँ। मैम हाँ, मैं स्टॉप करूँ शेयरिंग? मैम मैम ये आप पीडीएफ जो जो भी आपने लिखवाया है वो नोट्स आप शेयर कर सकते हो मैम। हाँ, हम अभी आज ये करा हो ना? हाँ ओके, मैं भेज दूंगी। अच्छा ओके, थैंक यू मैम। पीडीएफ स्कैनर में जाके हम पीडीएफ क्रिएट करते हैं और फिर वहां से हम गूगल ड्राइव पे उसे भेजते हैं, और फिर आपने कहा था ना नीचे वो ऑप्शन आता हाँ, है अटैच करने का, वर्क हाँ अटैच। हाँ हम हाँ, तो दोबारा वहीं पे गूगल ड्राइव पे जाके उसे क्लिक कर देते हैं और फिर लोडिंग होता है मैम, जाता भी है, लेकिन हाँ। लोडिंग है ना बीच में से रुक जाता है, और फिर नोटिफिकेशन जो भेजा है हमने आपको एसएस का वो आता है और फिर लोडिंग रुक जाता है और फिर हमारा सबमिशन ही नहीं होता है। अभी दूसरा कोई मेथड यूज करो ना पीडीएफ बनाने का। मैम किया। मैम पीडीएफ ऐप में से करने को बोलो ना उनको, हो जाता है। कौन हाँ, सी कौन ऐप? सी? पीडीएफ ऐप में। पीडीएफ ओ ऐप। स्कैनर में भी हो जाता है मैम। हाँ, मतलब कि एक ही तरीका मत लो, बहुत सारे तरीके हैं, उस हिसाब से पीडीएफ बनाओ। कभी कभी कोई पीडीएफ की स्टाइल यहाँ सपोर्ट ना करती हो तो दूसरी तो होती होगी, क्योंकि 11 लोग ने तो सबमिट किए हैं, तो आपका तो प्रॉब्लम हाँ पीडीएफ हाँ, क्रिएट करने में है। मैं भी यही पूछ रही हूँ कि तो हमारे में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हमारी पीडीएफ शेयर नहीं हो रही है आपको? नहीं मैम हमने नहीं, किया था ट्राई 2-3 में, पर वैसा ही आ रहा है। अभी ये लड़की ने, दूसरी कोई स्टूडेंट ने बताया ना आपको पीडीएफ एफओएफ? हाँ हाँ मैम, मैम पीडीएफ